गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन की एक शानदार श्रृंखला होगी। इसके पहले जो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से टैप कर आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन कवर अप करवाया गया है। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन है द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्रिसलेरिया इज। फ्रिटलेरिया में भ्रूणपोष का गुणन यानी प्लॉइडी स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए डिप्लॉइड, बी ट्रिप्लॉइड, सी टेट्राप्लॉइड एंड ऑप्शन नंबर डी है पेंटाप्लॉइड। फ्रिटलेरिया में भ्रूणपोष का गुणन प्लॉइडी स्तर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है पेंटाप्लॉइड होना चाहिए या पेंटालॉइड, पंचगुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम लिलिएसी पौधों में चतुष्बीजाणु फ्रिटलेरियल प्रकार का भ्रूणकोष पाया जाता है, जिनसे साधारणतः द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। बहुभ्रूणी प्रकार के भ्रूणकोष से पंचभ्रूण उत्पन्न होता है। बहुभ्रूण एवं बहुभ्रूणपोष से एन्यूप्लॉइडी बीज का निर्माण होता है, जिसमें कई गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन है ए ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेडोफाइट इन। ब्रायोफाइट टेडोफाइट से भिन्न होता है। अब किस चीज में भिन्न होता है? ऑप्शंस में देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आर्किगोनिया, बी लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए ब्रायोफाइट टेडोफाइट से किस चीज में भिन्न होता है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा संवहन ऊतक की अनुपस्थिति, इट मीन्स लैक ऑफ वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू के कारण टेडोफाइटा से भिन्न होता है। ब्रायोफाइटा स्थलीय होने के साथ ही साथ छायादार स्थानों पर उगते हैं। उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइट के पौधे प्रायः शाकीय होते हैं तथा प्रायः स्थलों पर पाए जाते हैं। कुछ जातियां जलीय होती हैं। अब कौन सी जातियां जलीय होती हैं? जैसे मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला आदि इन्हें जलीय फर्न भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चिलगोजा अ ड्राई फ्रूट इज स्पीशीज ऑफ। एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए साइकस, बी पाइनस, सी मैंगो, डी जिम्नोस्पर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि एक शुष्क फल चिलगोजा पाइनस प्रकार का है। एक शुष्क फल चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना प्रजाति का है। अनावृत यानी जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे को कहते हैं जिसके बीज में आवरण या कवच नहीं बनाया जाता या नहीं पाया जाता। इस भाग में लगभग 900 जातियों को रखा गया है। इनके बीच में बीज आवरण नहीं पाया जाता। इससे शुष्क फल चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, जिसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा, जो पाइन की लकड़ी से दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किससे दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं, तो याद रखेंगे पाइन की लकड़ी से। और तारपीन का तेल पाइनस यानी चीड़ से प्राप्त होता है। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा। हिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ। पत्तियों एवं तरुण तने से प्राप्त होने वाली हिना का पौधा है लासोनिया इनर्मिस, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिंजिबर ऑफिसिनेल, करक्यूमा लॉन्गा। बताइएगा हिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए है लासोनिया इनर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लासोनिया इनर्मिस लाइसोजीनिया कुल का पौधा है। इसकी पत्तियां
और करोड़ टनों से हिना प्राप्त होता है। यह मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पाया जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल मेहंदी के रूप में होता है। आपने सुना भी होगा हिना मेहंदी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एज अ ट्री ग्रोस ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज रैपिडली इन थिकनेस। जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है उनमें निम्नलिखित में से कौन मोटाई में तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सैपवुड यानी सदारू, ऑप्शन नंबर बी कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, ऑप्शन नंबर सी हर्टवुड यानी अंतःकाष्ठ और ऑप्शन नंबर डी फेलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एज ए ट्री ग्रोस ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज रैपिडली इन थिकनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्टवुड यानी अंतःकाष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके अंतःकाष्ठ यानी हर्टवुड की मोटाई बढ़ती जाती है। तने के पुराने भाग अथवा केंद्रीय भाग में टैनिन अथवा कुछ अन्य पदार्थों के कारण यह भाग कठोर हो जाता है और इसी भाग को अंतःकाष्ठ अथवा ड्यूरमेन कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के साथ साथ प्रतिवर्ष अंतःकाष्ठ की मात्रा बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन है हेड इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली। किस कुल में हेड पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा सोलेनेसी, बी मालवेसी, सी कंपोजिटी, डी क्रूसीफेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हेड इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली। विच फैमिली। राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपोजिटी। कंपोजिटी कुल में हेड इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। इसमें मुख्य अक्ष चपटा होता है। मुख्य अक्ष के शीर्ष पर असंख्य अवृत पुष्प स्थित होते हैं। पुष्प अपूर्ण होते हैं इसलिए इन्हें फ्लोरेट कहते हैं। बाहरी पुष्प पुराने एवं भीतरी पुष्प नए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है एन आउटग्रोथ फ्रॉम द इंटेगुमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ओनली इज नोन एज। केवल माइक्रोपाइलर वाले सिरे पर बीज जोल की अधिवृद्धि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैरेंकिल, बी एरिल, सी ऑब्ट्यूरेटर, डी एंडोथीलियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए क्या है कैरेंकल इसका राइट आंसर है। माइक्रोपाइलर वाले सिरे पर बीजजोल की अभिवृद्धि को कैरेंकल कहते हैं। यह यूफोर्बिएसी कुल के पौधों यानी जैसे रेड की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। द्विनिषेचन प्रक्रम को सर्वप्रथम किसने बताया था। ऑप्शन नंबर ए ब्राउन, बी स्ट्रासबर्गर, सी नवास्चिन एंड डी परकिंजे। तो बिल्कुल आप जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी क्या है नवास्चिन ने इसको बताया था। द्विनिषेचन प्रक्रम को सर्वप्रथम कितने 1898 में कहाँ के वैज्ञानिक थे। रूस के वैज्ञानिक थे यानी रूसी वैज्ञानिक थे और नाम क्या था नवास्चिन ने बताया। यह मुख्यतः आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। इस क्रिया में एक नर युग्मक अंडाशय से संयुक्त होकर युग्मनज बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों से संयुक्त होकर भ्रूणपोष केंद्रक यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है तथा भ्रूणपोष केंद्रक निरंतर विभाजित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है एरिल द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज मॉर्फोलॉजिकल। लीची का खाद्य भाग एरिल आकारिकी की दृष्टि से है। ऑप्शन ए इंडोस्पर्म, बी इंडोकार, सी इंटेगुमेंट, डी मीजोकार। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी क्या है इंटेगुमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीची का खाया जाने वाला भाग आकारिकीय रूप से बीज चोल हैं यानी इंटेगुमेंट हैं जो रज्जुओं अथवा टेस्टा से निर्मित होता है। सामान्यतः इसका पूर्ण विकास इसके फल में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है
और क्रिएट स्टिप्यूल इज फाउंड इन, और क्रिएट स्टिप्यूल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए आइक्जोरा, बी सिट्रस, सी रेननकुलस, डी पॉलीगोनम। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी पॉलीगोनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिएट स्टिप्यूल पॉलीगोनम में पाया जाता है। यह पॉलीगोनेसी कुल का प्रमुख लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए, इनमें से कौन सा सबसे छोटा आरएनए होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है एम आरएनए, मैसेंजर बोलते हैं, ऐसे रहेगा एम आरएनए। दूसरा ऑप्शन है आर आरएनए, ऑप्शन नंबर थर्ड है टी आरएनए, और ऑप्शन नंबर डी है एचएन आरएनए। तो बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी है टी आरएनए। टी आरएनए को सबसे छोटा आरएनए कहते हैं। आर आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है, जबकि मैसेंजर आरएनए यानी एम आरएनए तथा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। टी आरएनए पर प्रतिकोडान होता है, इसे एडाप्टर या संग्राहक आरएनए भी कहते हैं। एम आरएनए पर कोडान स्थित होता है। एचएन यानी एचएन का फुल फॉर्म क्या होता है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का विशेष कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्वेश्चन है द टर्म सिस्ट्रान वाज फर्स्ट गिवन बाई, सिस्ट्रान शब्द प्रथमतः दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए मुलर, बी बेंजर, सी खुराना, डी सटन। बताइएगा द टर्म सिस्ट्रान वाज फर्स्ट गिवन बाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बेंजर द्वारा दिया गया था। आप याद रखेंगे सिस्ट्रान शब्द को सबसे पहले बेंजर ने दिया था। पॉलीपेप्टाइड के लिए डीएनए कोडान के खंड को सिस्ट्रान कहा जाता है। सेम्यूर बेंजर द्वारा सिस्ट्रान शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, क्लियरली विजिबल ना हो, फिर भी आप ध्यान दें शब्दों पे तो आप शायद बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन, हाइब्रिडोमा तकनीकी सहायक हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण में, बी इन विट्रो सेलुलर ग्रोथ फॉर टॉक्सिसिटी स्टडीज, अविषालुता अध्ययन हेतु पात्र कोष की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन यानी जैव चिकित्सीय उपयोग हेतु रोग लक्षणी महत्व वाले ड्रग। और ऑप्शन नंबर डी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम सेल कल्चर मीडियम, कोशिका कल्चर माध्यम से प्राप्त मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। तो हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करता है किसमें? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम सेल कल्चर मीडियम। हाइब्रिडोमा तकनीकी में कोशिका कल्चर के माध्यम से मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी को प्राप्त किया जाता है। हाइब्रिडोमा तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा अधिक संख्या में एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा वर्तमान में गाय, भैंस आदि जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? ओकाजाकी खंड क्या है? ऑप्शन ए है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, आरएनए के छोटे खंड। ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए का डीएनए से निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है एम आरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, एम आरएनए का डीएनए से निर्माण। एंड ऑप्शन नंबर डी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे खंड। तो राइट आंसर होगा क्या इसका? बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी क्या है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे खंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। इनका निर्माण पुनर्योजन के यानी रिकॉम्बिनेंट के समय डीएनए का खंडन करने पर होता है, जो पुनः लाइगेज एंजाइमों द्वारा जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा,
क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किससे, अल्टरनेरिया सोलेनी। आलू की जो है अगति अंगमारी, किससे, अल्टरनेरिया सोलेनी। बी है ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो, स्यूडोमोनास सोलेनी सिएरम। आलू का बब्रू विलगन, स्यूडोमोनास सोलेनी सिएरम। एंड ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एंड डी है लीफ स्पॉट पोटैटो, यानी क्या है, सर्कोस्पोरा कॉन्कर्स। इसमें नहीं शब्द दिया है, इस पे आप विशेष फोकस करेंगे कि विच पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड की बात कर रहा है, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। इससे आप 3-4 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, ये भी आपको याद हो जाएगा, अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होता है। बी देखिएगा ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो किससे होता है, स्यूडोमोनास सोलेनी सीरम, ठीक है, सोलेनी सीरम बोलते हैं, ये भी क्लियर है। तो बाकी के जो डी भी हैं वो भी मैच करता है, लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो, सर्कोस्पोरा कॉन्कस के द्वारा। डी है जो रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, आलू का वलय विगलन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दिया है, ये नहीं होता है। आलू का वलय विगलन रोग बैक्टीरिया क्लेवीबैक्टर मिचिगेनेंसिस द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, क्लेवीबैक्टर मिचिगेनिएसिस, क्या है, मिचिगेनिएसिस इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जबकि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है, जो कि एक कवक है जो आलू में देरी से होने वाला लेट ब्लाइट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, द ड्रग फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हृदय रोग के उपचार हेतु दवा प्राप्त की जाती है। ए पैपावर सोमनिफेरम, बी सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सी डिजिटेलिस परप्यूरिया, एंड डी पाइपर लॉन्गम। द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हृदय रोग के उपचार से जो दवा प्राप्त की जाती है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा इसका, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, डिजिटेलिस परप्यूरिया, ये क्या है, क्यूरिंग जो है मेडिसिन है फॉर हार्ट डिसऑर्डर्स। हृदय रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधि डिजिटेलिस परप्यूरा नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह पुष्पीय पौधों के कुल प्लांटागिनेसी से संबंधित हैं। इससे प्राप्त औषधियों को डिजिटेलिस या डाइजॉक्सिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्वेश्चन है विविपैरस जर्मिनेशन इज फाउंड इन, सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। ए हेलोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी मीजोफाइट्स, एंड डी सेमोफाइट्स। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, हेलोफाइट्स, यानी विविपैरस जर्मिनेशन फाउंड इन हेलोफाइट्स। जरायुजी अंकुरण यानी विविपैरस जर्मिनेशन जो है लवणोद्भिद पौधों में पाया जाता है। हेलोफाइट्स पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां लवण की मात्रा अधिक होती है। इन पौधों में विविपैरी एक विशिष्ट गुण है जिसमें बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं, पित्रस्थ अंकुरण यानी विविपैरी कहते हैं, तथा ऐसे बीज को विविपैरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉइल टेक्सचर वाइज वाटर इरोजन इज मैक्सिमम इन, मृदा गठन के अनुसार जलीय अपरदन अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सैंडी लोम, बी लोमी सिल्ट, सी सिल्ट लोम, सिल्टी लोम, एंड ऑप्शन नंबर डी क्ले लोम।
बलुई दोमट से, दोमट सिल्ट से, सिल्ट दोमट से, मृतकीय दोमट में। कह रहा है कि मृदा गठन के अनुसार जलीय अपरदन अधिकतम होता है। वाटर इरोजन इज मैक्सिमम इन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सैंडी लोम, बलुई दोमट। मिट्टी के संरचना के आधार पर सबसे अधिक मृदा अपरदन रेतीली दोमट मिट्टी का होता है। मृदा अपरदन कृषि एवं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के साथ साथ पृथ्वी की ऊपरी परत का भी नाश करती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल वाज। वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था। ऑप्शन नंबर ए क्विनीन, ऑप्शन नंबर बी डीडीटी, सी आर्गेनोफॉस्फेट एंड डी स्पोरीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइएगा। फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड इन कॉमर्शियल स्केल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्विनीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी क्विनीन था। क्विनीन का प्रयोग दवा के रूप में होता है। इसके द्वारा मलेरिया का उपचार किया जाता है। डीडीटी की बात अगर की जाए तो डीडीटी का विस्तारित नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो, अभी हम डीडीटी की बात कर रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या होता है? ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। और यह कैसा होता है? रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, क्रिस्टली होता है। यह कीटों को मारने की दवा के रूप में काम आता है डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन। जलाशयों में उर्वरकों के अत्यधिक प्रवाह से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ग्रोथ ऑफ फिशेस, मछलियों का तीव्र विकास होता है। बी डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधों की मृत्यु होती है। सी है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण होता है। और ऑप्शन नंबर डी है सिल्ट यानी गाद बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए कि जलाशयों में उर्वरकों के अत्यधिक प्रवाह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। जलाशयों में उर्वरकों के अत्यधिक उत्सर्जन से ये उर्वरक उनकी तल पर जमा हो जाते हैं। इनकी उत्पादकता जलीय पौधों के लिए अधिक होती है तथा तालाब की गहराई कम हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। उर्वरकों तथा खादों में पोषक पदार्थ जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट अधिक मात्रा में होते हैं, जो यूट्रोफिकेशन के कारण होता है। इसके कारण ऐसे तालाब में नीले हरे शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं व जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जलीय जंतु जैसे मछलियाँ मरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन है हेटेरोफिली इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ। हेटेरोफिली सामान्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सबमर्ज्ड प्लांट्स, जलमग्न पौधे का। बी फ्लोटिंग प्लांट्स यानी प्लवित पौधों का। ऑप्शन नंबर सी रूटेड सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी प्लांट्स पोलिनेटेड बाय डिफरेंट मेथड, विभिन्न विधियों द्वारा परागित पौधों का। क्वेश्चन पूछा है हेटेरोफिली इज अ जनरल कैरेक्टर। हेटेरोफिली सामान्य लक्षण किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूटेड सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स, इसका राइट आंसर होगा। हेटेरोफिली मूलयुक्त जलमग्न एवं प्लवित पौधों का सामान्य लक्षण है। एक ही पौधों में दो या अधिक प्रकार की पत्तियां अगर पाई जाएं तो इस क्रिया को हेटेरोफिली कहते हैं। मूलयुक्त जलमग्न एवं प्लवित पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है O3 इज पॉल्यूटेंट गैस इन। O3 एक प्रदूषण गैस है
चार ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोपॉज, बी लोअर स्ट्रेटोस्फियर, सी ट्रोपोस्फियर एंड ऑप्शन नंबर डी मीजोस्फियर। O3 का मतलब ओजोन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषणकारी गैस होता है। O3 के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे सीने में दर्द, खांसी, गले में खराश यानी जलन। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। पृथ्वी की सतह से 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज बहुलक हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्फा जो है आई ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा डी ग्लूकोज, सी है बीटा डी ग्लूकोज एंड डी है बीटा फर्स्ट ग्लूकोज। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। पौधों की कोशिका भित्ति से सेलुलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज रेखीय पॉलीसेकेराइड पॉलीमर हैं जो बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इकाइयों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गैसियस हार्मोन इज। गैसीय हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया एंड मीथेन, बी एसिटिलीन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी इथाइलिन। बताइएगा गैसीय हार्मोन इसमें से किस में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इथाइलिन। इथाइलिन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग कच्चे फलों जैसे आम, अंगूर, केला ये सभी हो गए, इनको पकाने में किया जाता है, इसलिए इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन है लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच कड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्यूमेरिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी सक्सिनिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी एसिटिल कोएंजाइम ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटिल कोएंजाइम ए है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक एसिड से CO2 के एक अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। अणु को एंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? नियोसिया प्लांट इज। नियोसिया पौधा है। ऑप्शन नंबर ए सैप्रोफाइट, बी सिम्बायोटिक, सी इंसेक्टिवोरस प्लांट और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? नियोसिया प्लांट इज ऑप्शन नंबर ए होगा सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी। नियोसिया एक मृतोपजीवी पौधा है। यह एक छोटा स्थलीय आर्किड का वंश है। कुछ नियोसिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं और दूसरे जातियों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है और ये अपने भोजन के लिए कवक पर आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन C3 साइकिल। निम्नलिखित में से कौन C3 चक्र में पाया जाता है? ए रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, बी ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर सी फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड डी ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। C3 चक्र में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन कुल मिला के ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या है? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। C3 चक्र अर्थात केल्विन चक्र में ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए 18 ATP, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण करने के लिए 18 ATP तथा 12 NADPH2 का उपयोग किया जाता है। C3 चक्र में रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा।
क्वेश्चन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निकास नहीं होता है। ए हाइड्रिला, बी रोडोस्पाइरुलम, सी नोस्टॉक, डी रिक्सिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन का निकास नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है, जबकि बाकी के जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जैसे हाइड्रिला, नास्टाक, रिक्सिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज सॉल्युबल इन वाटर। निम्न में से कौन सा वर्णक पानी में घुलनशील है, बताइए। शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा। ए कैरोटीनॉइड्स, बी क्लोरोफिल्स, सी फाइकोसाइनिन एंड डी ज़ैंथोफिल्स। तो ज़ैंथोफिल्स राइट आंसर क्या होगा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज सॉल्युबल इन वाटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी फाइकोसाइनिन। बिल्कुल माइंड में रखिएगा इस बात को, क्या बोलते हैं इसको, पिगमेंट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, फाइकोसाइनिन को। कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल एवं ज़ैंथोफिल वसा में घुलनशील जो हैं कैरोटीनॉइड हैं यानी वर्णक हैं। फाइकोसाइनिन क्या है, जल में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन। फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी ग्रीन एल्गी, सी रेड एल्गी, डी ब्राउन एल्गी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्राउन एल्गी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक कहाँ पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में, भूरी शैवाल में। भूरे शैवाल में फ्यूकोजेंथिन जिसका सूत्र क्या होता है, सूत्र की अगर बात की जाए तो C42H58 और O6 होता है, किसका, फ्यूकोजेंथिन का। ये भूरे शैवाल में पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन मुख्य ज़ैंथोफिल वर्णक हैं, भूरे शैवाल के हरित लवण में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण वर्णक है। तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन कवरअप हुआ है। बाकी के क्वेश्चन जो बचते हैं वो अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत एग्जाम तक काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। छोटा छोटा काम एक बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। तो आप मात्र 30-35 मिनट की क्लास जो यहाँ बनती हैं वो पर डे देखा कीजिए। इससे क्या होगा, आपका छोटा छोटा एफर्ट एक जो है काफ़ी बड़ा रिजल्ट देकर जाएगा। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।